ये कहानी एक स्कूल के छात्र की है जिसका नाम योन सी यून है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और हमेशा टॉप करता है। वह शांत, आत्मनिर्भर और क्लास में बहुत ही लो प्रोफाइल रहता है। वह सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता है और किसी से ज्यादा बातचीत या मजाक नहीं करता। एक स्कूल की गणित प्रतियोगिता में सी यून ने गोल्ड मेडल जीता। जब उसके होमरूम टीचर ने उसे सर्टिफिकेट दिया तो वह बिल्कुल शांत और बेपरवाह दिखा। वहीं उसका एक क्लासमेट यंग बिन, जिसे ब्रॉन्ज मेडल मिला था, बहुत खुश और उत्साहित था। यंग बिन असल में क्लास का गुंडा था। वह अक्सर कमजोर और शांत छात्रों को परिसीयून करता था। उसके लिए सी यून एक आसान निसीयूना था। एक दिन उसने जानबूझकर सी यून पर चप्पल फेंक दी और बाद में बोला कि यह गलती से हुआ। सी यून ने शांत रहकर सिर्फ इतना कहा, अगली बार ध्यान रखना। यंग बिन को सी यून का ऐसा शांत रवैया अच्छा नहीं लगा। वह उसे लड़ाई के लिए उकसाने लगा, लेकिन सी यून ने अपनी ठंडी और शांत सोच बनाए रखी। तभी क्लासरूम में स्कूल की बेसबॉल टीम का कप्तान घुस आया और चिल्लाते हुए पूछा, सूहो कौन है? जैसे ही उसने सूहो को पहचाना, उसने गुस्से में पूछा, तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता है? सूहो ने बिना घबराए कहा कि वह लड़की बार बार उसे खाने पर बुला रही थी, लेकिन वह उसके टाइप की नहीं है। इस पर गुस्से में बेसबॉल टीम लीडर ने अपने साथियों से कहा कि सूहो को सबक सिखाया जाए। सब ने बैट से उस पर हमला किया। शुरू में सूहो वारों से बचता रहा, फिर उसने अपने खाली हाथों से एक एक करके सभी गुंडों को हरा दिया। लीडर को पकड़ते ही बाकी गुंडे डर गए। जब लीडर ने फिर से सूहो पर बैट से हमला करने की कोशिश की तो सूहो ने जोरदार मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने बाकी गुंडों से कहा, अपने बॉस को नर्स रूम ले जाओ और अगर मेरा नाम किसी से कहा तो अंजाम बुरा होगा। क्लास के सब लोग यह देखकर हैरान थे, लेकिन सी यून शांति से अपनी सीट पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सूहो गलती से सी यून का पेन केस गिरा देता है और माफी मांगता है। जब सी यून पूछता है कि वह क्लास में क्या कर रहा है तो सूहो, जो कि मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है, बस मुस्कुराता है और चला जाता है। हालांकि उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त थीं, लेकिन सूहो कभी भी किसी को क्लास में परिसीयून नहीं करता था। इवन यंग बिन भी उसे थोड़ा रिस्पेक्ट करता था। अगले दिन क्लास में एक नया स्टूडेंट आया जिसका नाम था बियोम सियोक। यंग बिन ने देखा कि वो लड़का शर्मीला और भोला है तो उसे तुरंत परिसीयून करने पहुंच गया। वह उसे अपना चमचा बनाना चाहता था। तभी सी यून आया और बोला, मेरे डेस्क से हट जाओ। यंग बिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरा मन नहीं कर रहा, तू क्या करेगा? सी यून ने शांत भाव से पेन उठाया, उसे क्लिक किया और बोला, मैं फिर से कह रहा हूँ, हट जाओ। तभी सूहो ने बीच में आकर कहा, थोड़ा शांत रहो, मुझे नींद आ रही है। यह सुनकर यंग बिन पीछे हट गया। अगले दिन यंग बिन ने बियोम सियोक को अकेले में बुलाया और कहा कि शायद वह इस स्कूल में इसलिए ट्रांसफर हुआ क्योंकि पहले स्कूल में उसे बुली किया जाता था। फिर उसने बियोम सियोक को भरोसा दिलाया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा, लेकिन बदले में उससे एक काम करवाया। उसने बियोम सियोक को एक छोटा सा पैच दिया। क्लास में एक प्रैक्टिस टेस्ट चल रही थी। यंग बिन ने इशारा किया और बियोम सियोक ने सी यून की गर्दन पर हल्की थपकी मारी और बोला, तेरे ऊपर मच्छर था। सी यून ने ध्यान नहीं दिया और टेस्ट देने लगा, लेकिन उस पैच के जरिए कोई दवाई उसे सुला रही थी। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे, नींद सी महसूस हुई और वह लड़खड़ाता हुआ वॉशरूम की तरफ गया। सी यून ने चेहरा धोकर खुद को संभालने की कोशिश की और फिर टेस्ट रूम में वापस आ गया। उसने गर्दन से पैच निकाला, खुद को थप्पड़ मारा ताकि वह जागा रहे। जब टीचर ने पूछा कि वह ठीक है या नहीं तो उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, और टेस्ट फिर से शुरू किया। जब रिजल्ट आया तो सी यून को पता चला कि वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसने गुस्से में अपनी डेस्क पर जोर से हाथ मारा, जिससे सब चौंक गए। उसने देखा कि बियोम सियोक बार बार यंग बिन की तरफ देख रहा था। गुस्से में आकर सी यून उठ खड़ा हुआ, एक किताब उठाई और यंग बिन के मुंह पर जोर से मारी। फिर उसने यंग बिन के साथ खड़े एक लड़के के हाथ में पेन चुभो दिया और यंग बिन को जोर जोर से मुक्के मारने लगा। उसने पर्दा खींचा और उसे यंग बिन के चेहरे पर लपेटकर लगातार मारता रहा जब तक पर्दा खून से लाल नहीं हो गया। जब वह आखिरी बार उसे लात मारने वाला था, सूहो ने बीच में आकर उसे पीछे धकेल दिया और बोला, बस कर, अब ज्यादा मत कर। गुस्से में सी यून ने पेन केस फेंका और एक कुर्सी उठाई ताकि सूहो पर हमला कर सके, लेकिन सूहो ने आसानी से उसका वार रोका और हल्का सा जवाबी वार किया। जैसे ही सी यून ने फिर से कुर्सी उठाकर हमला करने की कोशिश की, उनकी होमरूम टीचर क्लास में आ गई और पूरी लड़ाई को रोक दिया। सूहो ने समझाया कि वह तो बस लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहा था और उसने सी यून से कहा कि वह टीचर से माफी मांगे। अब पूरी क्लास सी यून को हैरानी से देख रही थी। होमरूम टीचर ने सी यून को अस्पताल ले जाया ताकि वह युंग बिन की हालत देख सके। जब वे युंग बिन के अस्पताल के कमरे में पहुंचे तो युंग बिन की मां ने गुस्से में पूछा कि सी यून की मां कहाँ है और वह अपने बेटे को देखने क्यों नहीं आई। सी यून ने जवाब दिया कि उसकी मां है ही नहीं। यह सुनकर युंग
युंग बिन की मां नाराज हो गई और उसने धमकी दी कि वह सी योन को सुधार गृह भेज देगी। इसके जवाब में सी योन ने वो पैच निकाला और समझाया कि युंग बिन ने किसी से यह पैच उसकी गर्दन पर लगवाया था और उसमें नशीले पदार्थ थे। युंग बिन तुरंत चिल्लाया और इसका विरोध करते हुए सबूत मांगने लगा। सी यून ने शांतिपूर्वक पूछा कि क्या वो बैकपैक युंग बिन का है। जब उसने बैग खाली किया तो उसमें से सिंथेटिक ड्रग्स का एक डिब्बा गिरा। युंग बिन की मां पूरी तरह हैरान रह गई, जैसे उसके होश उड़ गए हों। होमरूम टीचर ने फिर उन्हें बताया कि यह अब सिर्फ स्कूल वायलेंस का मामला नहीं रहा। युंग बिन को शायद स्कूल ट्रांसफर करना पड़ेगा और बेहतर यही होगा कि उसकी मां इस मामले को चुपचाप यहीं खत्म कर दे। ये सब सुनकर युंग बिन के मन में सी यून के लिए जबरदस्त नफरत भर गई। पिछली रात जब युंग बिन अपने दोस्तों के साथ एक बार में घूम रहा था तो उसके कजिन ने उसे कुछ सिंथेटिक ड्रग पैच दिए। कजिन ने बताया कि ये सिर्फ मजे के लिए है। उत्सुकता से युंग बिन ने पूछा कि क्या इन्हें त्वचा पर लगाने से कोई समस्या होगी। कजिन ने बताया कि इन्हें लगाने से चक्कर आ सकते हैं, नींद आने लगती है। यह सुनकर युंग बिन ने एक योजना बनाई कि वह इस पैच का इस्तेमाल करके सी यून की टेस्ट परफॉर्मेंस को खराब कर देगा। जब सी यून घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पापा एक लंबे बिजनेस ट्रिप से लौटे हैं। उन्होंने सी यून की चोटें देखकर पूछा कि क्या हुआ। सी यून ने बस इतना कहा कि वह जिम क्लास में गिर गया था। सी यून के पापा एक प्रोफेशनल जूडो कोच थे और ओलंपिक में भी हिस्सा ले चुके थे। लगातार ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं के चलते उनके माता पिता के बीच झगड़े होते रहते थे और अंत में उनका तलाक हो गया। अब सी यून अपने पापा के साथ रहता था, जो ज्यादातर बाहर कोचिंग के लिए जाते रहते थे, जिससे सी यून को ज्यादातर समय खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता था। अगले दिन जब सी यून स्कूल पहुंचा तो उसके सारे क्लासमेट्स उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे सब कुछ बदल गया हो। युंग बिन के दो गुर्गे सी यून के पास आए और उसे स्कूल के बाद लड़ाई के लिए ललकारा। उन्होंने कहा कि पिछली बार वह सिर्फ इसलिए किसी एक को पेन से चुभा पाया था क्योंकि वे लापरवाह थे। सी यून ने उनकी आंखों में आंखें डालकर ठंडे स्वर में कहा, तो चलो अभी निपटा लेते हैं। वह उन्हें क्लासरूम से बाहर ले गया। पूरी क्लास जिज्ञासा में उनके पीछे चल दी, यह देखने के लिए कि आगे क्या होगा। सी यून उन दोनों गुंडों को शौचालय में ले गया, चुपचाप दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक कर दिया। फिर उसने अपनी जेब से पेन निकाला और उसे क्लिक किया। सी यून की ठंडी और निडर आंखों को देखकर दोनों गुंडों के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे डर की एक लहर उनके अंदर दौड़ गई हो। सी यून धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता रहा, पेन को बार बार क्लिक करते हुए। दोनों गुंडे अब कांपते हुए पीछे हटने लगे। तभी सी यून ने कहा, रुको। फिर उसने शांति से पेन को वापस अपनी जेब में रखा और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। जब वह बाहर आया तो उसके क्लासमेट्स उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और सवाल पूछने लगे। सी यून ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कब से हम इतने करीब हो गए, और वहां से चलता बना। अब उसके क्लासमेट्स उसे नए सम्मान और भय की नजर से देख रहे थे। इस बीच युंग बिन का कजिन सैक्टा अस्पताल में उसके कमरे में एक काले बैग के साथ आया। युंग बिन ने उसे सी यून को सबक सिखाने के लिए हायर किया था। सैक्टा ने मजाक में कहा कि वह तभी मदद करेगा अगर युंग बिन उसके सामने गिड़गिड़ाए। थोड़ी झिझक के बाद युंग बिन ने आखिरकार उससे मिन्नत की। उधर उस शाम सी यून ट्यूशन से घर लौटते समय बस में बैठा था। एक सिग्नल पर उसने बाहर से हॉर्न की आवाज सुनी और देखा कि सुओ, जो अब डिलीवरी ड्राइवर का काम कर रहा था, वहीं खड़ा है। उन्होंने एक दूसरे को देखा, हल्की बातचीत की। सी यून ने पिछले दिन कुर्सी से सुओ पर हमला करने के लिए माफी मांगी। सुओ ने हंसते हुए कहा, छोड़ना, चल खाने की ट्रीट दे, और फिर वह अपनी डिलीवरी के लिए निकल गया। अगले दिन युंग बिन, उसका कजिन और उनके कुछ गुर्गे स्कूल के बाहर सी यून का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सी यून बाहर निकला, उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन सी यून बिना डरे उनकी ओर बढ़ा और युंग बिन की आंखों में सीधे देखा। सैक्टा ने अचानक सी यून को थप्पड़ मारा, जिससे वह थोड़ा हिल गया। दूर से कुछ छात्र यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें देखकर बियोम सियोक नाम का छात्र तुरंत भागा और सुओ को क्लासरूम में ढूंढा, जो उस समय सो रहा था। उसने सुओ से कहा कि युंग बिन सी यून को ले गया है और उसे मदद की जरूरत है। सुओ ने पहले कहा कि होम रूम टीचर को बुला लो, मुझे काम पर जाना है। बियोम सियोक ने फिर कहा, मैं तुम्हें 2 गुना पेमेंट दूंगा। सुओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब काम पर लगते हैं। सी यून को युंग बिन और उसके साथियों ने एक सुनसान जगह पर ले जाया, जहां युंग बिन का कजिन सैक्टा पहले से ही तैयार खड़ा था। उसने अपनी गैंग की एक लड़की को बाहर खड़ा कर दिया था ताकि कोई अंदर ना आ सके और वे शांति से सी यून को पीट सकें। युंग बिन ने सैक्टा से कहा, इस लड़के के हाथ तोड़ दो ताकि ये दोबारा कभी पढ़ाई न कर सके। सी यून ने फौरन स्थिति को आंका, दुश्मनों की संख्या, उनकी पोजीशन और आसपास की चीजें। फिर उसने जेब से अपना पेन निकाला और सैक्टा पर वार किया। सैक्टा ने हाथ से वार रोका, लेकिन सी यून ने तुरंत जेब से एक ठोस चीज निकाली और उससे सैक्टा को मारा। इसके बाद सी यून ने एक गमले को उठाया और सैक्टा के सिर पर दे मारा,
फिर उसमें की मिट्टी बाकी गुंडों के चेहरे पर फेंक दी। उसने एक डस्टबिन को युंगबिन के पैरों की तरफ लात मारी और एक एक करके युंगबिन के साथियों को गिराना शुरू कर दिया। युंगबिन के साथ आए दो सहपाठी सिर्फ खड़े होकर ये सब देख रहे थे, डर के मारे हिल तक नहीं पाए। जैसे ही सी यून वहां से जाने लगा, सैक्टा पीछे से उस पर झपटा, उसे जमीन से उठाया और जोर से पटक दिया। यह मौका देखकर युंगबिन ने सी यून को लातों से पीटना शुरू किया और अपने एक साथी से कहा, इसके हाथ पकड़ो। जब सी यून को काबू में कर लिया गया तो युंगबिन ने उसके हाथ पर पैर रखकर उसे रौंदा, मानो उसकी हड्डियां तोड़ देना चाहता हो। उसी वक्त